एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम सेल द यूनिट ऑफ लाइफ पार्ट 3 कर रहे हैं। अभी तक हम पार्ट 1 पार्ट 2 तक कर चुके हैं। वी हैव टॉक्ड अबाउट टिल राइबोसोम्स एंड इंक्लूजन बॉडीज। आज हम यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आपको ये तो पता ही होना चाहिए कि व्हाट इज़ द मेन बेसिक डिफरेंस बिटवीन यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स। तो आपको पता ही है, अगर मैं कहूँ ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनेलीज के बेसिस पर कहूँ तो जो यूकैरियोट्स होते हैं उनमें हमारी क्या होती हैं, जो यूकैरियोट्स होते हैं उनमें ऑर्गेनेलीज होती हैं, है ना। ऑर्गेनेलीज इनमें होती हैं लेकिन प्रोकैरियोट्स में नहीं होती। ठीक है। अब यूकैरियोट्स में हमारे प्लांट्स एनिमल दोनों आते हैं। ठीक है। अब यूकैरियोट प्रोकैरियोट के अलावा अगर हम सिर्फ यूकैरियोट्स में देखें तो यूकैरियोट्स में भी दो तरह के, मैंने जैसे आपको बताया, एक प्लांट्स एक एनिमल्स। इनके बीच में भी एक मेन बेसिक डिफरेंस अगर हम बताना चाहें तो हम क्या बताएंगे। हम बताएंगे कि प्लांट्स में सेल वॉल होती है ना। प्लांट्स में सेल वॉल होती है, इसमें सेल वॉल नहीं होती। ठीक है। अब प्लांट्स में प्लास्टिड्स होते हैं, प्लांट्स में प्लास्टिड्स होते हैं, इसमें नहीं होते, है ना। तो प्लास्टिड्स का बता देंगे। और हम कह देंगे कि प्लांट्स में जो वैक्यूल होता है वो लार्ज होता है और एनिमल्स में वो वैक्यूल जो होता है वो छोटा होता है। ठीक है। मतलब प्लांट्स में है जो 90% स्पेस वैक्यूल अपना कैरी करता है, लेकिन एनिमल्स में वैक्यूल होता है बट वेरी स्मॉल। तो इसलिए ये हम मेन डिफरेंस बताएंगे यूकैरियोट्स में। ये आपका बुक में भी मेंशन्ड है। ठीक है। जैसे इसमें लिखा है बुक में, the eukaryotes includes all the protists, plants, animals and fungi. In eukaryotic cell there is an extensive compartmentalization of cytoplasm through the presence of membrane bound organelles. Eukaryotes में membrane bound organelles होती हैं, as we know that. Eukaryotic cells possess an organized nucleus with a nuclear envelope. In addition, eukaryotic cells have a variety of complex locomotory and cytoskeleton. अब ये लोकोमोटरी और साइटोस्केलेटन, इन सब के बारे में हम फर्दर चैप्टर्स में पढ़ेंगे। ठीक है। फिर द जेनेटिक मटेरियल इज ऑर्गेनाइज इनटू क्रोमोसोम्स। ठीक है, ये भी हमें पता है। और ऑल यूकैरियोट्स आर नॉट आइडेंटिकल, प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स आर डिफरेंट। ठीक है। सेल वॉल, प्लास्टिड, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल विथ आर एब्सेंट इन एनिमल्स। ये सब प्लांट्स में होता है, एनिमल्स में नहीं होता। On the other hand, animal cells have centrioles which are absent in almost all plant cells. ठीक है। तो मतलब जो हमारा ये सब है, सेल वॉल, प्लास्टिड, ये सब प्लांट्स में होता है, लेकिन एनिमल्स में सेंट्रियोल होता है जो प्लांट्स में नहीं होता। देन आपको नेक्स्ट पेज पर स्ट्रक्चर्स दिए हुए हैं। दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट सेल एंड दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल सेल। ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर आप देख सकते हो। जैसे ये प्लांट सेल है, इस प्लांट सेल में आउटर सेल वॉल आपको दिख रही होगी। ये सेल वॉल है आपकी, ये अंदर माइटोकॉन्ड्रिया दिया हुआ है। ठीक है। साइटोप्लाज्म है, क्लोरोप्लास्ट है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, गोल्गी एपरेटस, न्यूक्लियर एनवलप, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दीज ऑल कॉन्स्टिट्यूट और ये एक सेल बनाते हैं। एज वी नो दैट सेल्स आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है। और एनिमल सेल भी ऐसा ही है कुछ, बस इसमें सेल वॉल नहीं होता, इसमें सीधा सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। बाकी आप देख ही सकते हो हर चीज़। ठीक है। ऑल थिंग्स आर गिवन इन दिस, आप इसको गो थ्रू कर सकते हो। ठीक है। नाउ अब हमारा नेक्स्ट पेज पर आती हैं सेल मेम्ब्रेन्स। ठीक है। सेल मेम्ब्रेन की बारी आती है। इसमें लिखे द डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ द मेम्ब्रेन वाज स्टडीड ओनली आफ्टर द एविडेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो इसमें यही बोला, जब तक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप नहीं आए थे तब तक हम डिटेल स्टडी नहीं कर पाए सेल मेम्ब्रेन की, बिकॉज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ही हम स्टडी कर पाते हैं। ठीक है। Then meanwhile chemical studies on the cell membrane especially in human red blood cell are busy scientists to reduce, मतलब जब तक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप नहीं आए तो इंसान हाथ पे हाथ धरे तो बैठे नहीं रहेंगे। तो इसलिए जब तक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप नहीं आए तब तक और
इन्वेंशंस और चीज़ें हो रही थी, तो उन्होंने ह्यूमन आरबीसीज को मतलब उस पर उन्होंने केमिकल स्टडी किया ह्यूमन आरबीसीज के ऊपर, जब तक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हमारे डेवलप अच्छे से नहीं आए थे, ठीक है। These studies show that cell membrane is mainly composed of protein and lipids, ठीक है। लिपिड्स में भी कौन से लिपिड्स, फॉस्फोलिपिड्स, ठीक है। और ये बाई लेयर में अरेंज होते हैं। ऑल्सो द लिपिड्स आर अरेंजिंग विद द मेम्ब्रेन with the polar head towards the outer side and the hydrophobic towards the inner part. This ensures the non-polar tail of saturation. ये जब ये सारी चीज़ें